नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं एमवीएम खबर और मैं मुन्ना। अभी हम लोग हैं नुआव गांव में और कचहरी पर। काफी तरक्की हुआ है कचहरी का, जो कि आप देख सकते हैं। व्यू दिखा दे पहले आपको, हरे भरे पेड़। और ये चीज आपको देखने को मिलेगा कि एक गांव में एक मतलब जो होता है ना, स्थल जहाँ पे लोग बैठ के बातें कर सके, बच्चे खेल सके। हम लोगों का बचपन भी यहाँ पे बीता हुआ है। तो ये पहले ऐसा नहीं था। पहले कचहरी का स्वरूप ये पूरा मिट्टी का था। और ये जो आपको फर्श दिख रहा है, एक छोटा सा फर्श था, वो भी टूटा फूटा था। लेकिन अभी काफी तरक्की हुआ है कचहरी का। जो अच्छा हुआ है उसको अच्छा दिखाना हमारा कर्तव्य है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे गांव के जनप्रतिनिधि और हमारे गांव के लोग। तो हम बात करेंगे और पूछेंगे। आप लोग बताइए, गांव का विकास हुआ है? आपके नुआव में विकास हुआ है कि नहीं? विकास हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ है। कुछ ऐसा विकास है जो हमारे और हमारे गांव के प्रति या प्रतिनिधि के प्रति कुछ गलत हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे गांव में 4 लाइन गुजरा, वहाँ सर्विस लाइन नहीं मिल पाया हम लोग को, वहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा है। हमने अपने प्रतिनिधि मुखिया जी से, माननीय विनय कुमार यादव जी से कहा, इस बात को पूरे गाँव के लोग भी कहे। मुखिया जी ने इस पर ध्यान दिया, माननीय मंत्री जी के पास गए, वहाँ जाकर हम लोग को बात को रखे। वहाँ मंत्री जी ने हम लोग को आशा दिया, लेकिन आशे पे ही लगता है कि रह जाएगा एक काम। कौन विराम है, अभी वहाँ कोई ध्यान नहीं चल रहा है। प्रतिनिधि से बात करेंगे और पूछेंगे। सबसे पहला सवाल, आपने कचहरी का काफी विकास किया, कचहरी पे काफी विकास का काम हुआ, लेकिन कचहरी का स्वरूप छोटा होता क्यों जा रहा है? देखिए, कचहरी पर जो भी डेवलपमेंट का काम हुआ है, वो चाहे जिस प्रकार का हो, कोई भी व्यक्ति डेवलपमेंट के विषय में सोच सकता है, वहाँ कुछ कार्य करा सकता है। लेकिन कार्य कराने के बाद उसको बढ़िया से उसी स्थिति में रखने का काम जो होता है वहाँ के जो लोकल लोग हैं। और ये इतना सुंदर है, मैं समझता हूँ दिखने का जो दिख रहा है और दिखने का जो कारण है, उसमें यहाँ आम जनता का, आम जनमानस का एक बहुत बड़ा भागीदारी है। मैं राजनीतिक बातों पर चर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात खुलकर सामने आई है और बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा भी है कि आप पूछिएगा जरूर, और मैं बेझिझक पूछूंगा आपसे। आप पे लगता है जातिवाद का आरोप, एक बहुत बड़ा मुद्दा आप पे आरोप लगता है। और आरोप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप जातिवाद करते हैं। आप उस पे क्या कहिएगा? हाँ, मैं करता हूँ ना, बिल्कुल। मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। जिनको ये समझ में है कि मैं जातिवादी हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मैं इसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि किन बिंदुओं पर, हाँ, किन माप पर, किस पैमाने पर मुझे जातिवादी होने का सर्टिफिकेट देते, किन बिंदुओं को उन्होंने देखा, किस पैमाने पर मुझे नापा है और मुझे जातिवाद का सर्टिफिकेट दिया। अगर वो मुझे जातिवाद का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो मैं हूँ, मैं उनको क्यों दुखी करूं, मैं उनके बातों को क्यों काटूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि किस जाति बिरादरी के लोगों को मैंने अपमान किया, मैंने किनका काम नहीं किया, मैंने किनकी गलियों में जाके उनके गलियों का पक्कीकरण नहीं किया, मैंने उनके नालियों का सफाई नहीं किया। बात आती है नाली और गली की। जब हम लोग बचपन में, जब हम लोग छोटे थे, तब भी नाली गली ही बन रहा था। जब हम लोग बड़े हुए हैं तब भी नली गली। क्या नली गली बन जाने से बिहार का विकास हो जाएगा गाँव का? मैं समझता हूँ, मैं 2016 में जब बना था, हमको जब यहाँ के लोग, उसमें आप लोग भी थे, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, गरीब अमीर, सभी लोग थे। जब मुझे यहाँ के लिए चुना गया, उस समय गांव की स्थिति जो थी, वो नाली और गलियों का निर्माण ही बहुत ज़रूरी था। लेकिन जब मुझे अभी चुना गया, उसके बाद मैं नाली गली से उठकर प्रवेश द्वार हो गांव में, बिल्कुल, ये डेवलपमेंट होती है। पार्क बना, हाँ, ये डेवलपमेंट है। फील्ड का निर्माण हो, हाँ, ओपन जिम हो जी, पुस्तकालय हो, हाँ। तो मैं इन विषयों पर भी काम करने के विषय में ग्राम पंचायत सोच रही है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जातिवाद का आरोप लगता है वो लगेगा, चूंकि इसलिए लगेगा कि और कोई आरोप लगाने के लिए किन्हीं के पास है ही नहीं। मुझे वो चोर नहीं कह सकते हैं,
एक बात और आई थी और मैं बेझिझक आपसे पूछूंगा आज, और वो भी अपने जनप्रतिनिधि से हक है हम लोगों का पूछना चाहिए। बोलते हैं लोग कि मुखिया जी लोगों की इतनी कम सैलरी होती है, उसके बाद भी मुखिया जी लोग 4 व्हीलर का, हर एक मुखिया के पास 4 व्हीलर है, वो 4 व्हीलर मेंटेन कहाँ से करते हैं? एक चीज है, जीविका चलाना भी एक बड़ी चीज होती है। मेरे पास 4 व्हीलर है और वो 4 व्हीलर किराए पर चलता है, जिसका 35,000 रुपया प्रत्येक महीना मुझे मिलता है। और मेरे पिताजी के रिटायरमेंट होने के बाद उनके खाते में जो राशि आई, मैं उसी खाते से 6 लाख रुपया ट्रांसफर किया हूं, इसका मेरे पास प्रूफ है। बिल्कुल। और वो गाड़ी किराए पर चलती है, इसका भी मेरे पास प्रूफ है। और वो प्रखंड में चलती है, किराए पर चलती है। तो बताइए कि कोई भी तो जो ड्राइवरिंग जानता है वो गाड़ी खरीदता है, अब किराए पर चलाता है। अच्छा, एक सवाल का जवाब, जब आप मुखिया नहीं थे तब आपके पास 4 व्हीलर नहीं थी, जब आप मुखिया बने तो 4 व्हीलर की जरूरत पड़ी, या मुखिया लोग को ये दिखाना होता है कि हाँ मेरे पास 4 व्हीलर है? मेरे गाड़ी पर देखिए, गाड़ी पर कोई बहुत विवाद नहीं है जी। मैं गाड़ी रखा हूँ, अगर मुझे काम पड़ता है तो मैं करता ही हूँ, लेकिन वो गाड़ी किराए पर चलती है। अच्छा। इस बात का मेरे पास प्रूफ है। अब पूरे पंचायत में कितने पानी टंकी का निर्माण हुआ है? 13 में से कितने रनिंग कंडीशन में है? अभी जब भी आप जाइएगा तो देखिए 13 है, इतना बड़ा पंचायत है। हाँ। उसमें हो सकता है कि कोई खराब हो, लेकिन ऐसे रनिंग में 13 है। 13 रनिंग में है? हाँ। तो ये तो पहला पंचायत, हम अभी तक जितने पंचायत में गए हैं। आपको दिखाता हूँ, देखिए। हाँ। ये आपका 8 नंबर का है। हाँ। और उस समय के यहाँ के वार्ड सदस्य को बहुत बधाई। हाँ। और 7 नंबर में जाइए, चल ही रहा है। 6 नंबर में जाइए, चल ही रहा है। 5 नंबर में जाइए, चल ही रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं मेंटेनेंस की आवश्यकता हो, लेकिन अच्छा, ये इसका जानकारी दीजिएगा। पानी टंकी तो बन गया, गवर्नमेंट का जो फंड था वो आया, पानी टंकी, इसका मेंटेनेंस किसको कराना? ये आप बहुत अच्छा सवाल किए हैं। ये हम सभी उपभोक्ता को, हाँ, जो हम लोग नल जल का कनेक्शन लिए हैं, सभी कनेक्शन धारियों को प्रत्येक कनेक्शन 30 रुपया प्रत्येक महीना देना था। अच्छा। ग्रामीणों में कहीं गरीबी है, कहीं अशिक्षा है, कहीं जिद है मैं नहीं दूंगा, ये सरकार की चीज है। और सरकार ने यही प्रावधान किया था कि मेरे लोग 30 रुपया प्रत्येक महीना देंगे, उसी से मेंटेनेंस होगा। उसी से मेंटेनेंस होगा। वो दे नहीं पाते हैं तो कुछ अब के स्थिति में 6-7 साल हो गया, कहीं नल जल मेंटेनेंस मांग रहा है। उसका भी यशस्वी मुख्यमंत्री बिहार आपके नीतीश कुमार जी ने प्रावधान कर दिया। ये पूरे पीआरडी के नल जल को, पीएचडी को हस्तांतरण करीब 6 महीना 1 साल पहले कर दिया गया है। और जहां खराब है वहां पीएचडी उसको देखेगा, बनवाएगा। पीएचडी को दे दिया गया? हाँ, दे दिया पूरे बिहार के नल जल को। तो पीएचडी को तो मान लीजिए कि फोन करना पड़ेगा, फोन करके कंप्लेन दर्ज कराना पड़ेगा। आप व्हाट्सएप से भी कह सकते हैं, मुखिया जी भी आपके मिल गए तो कर दीजिए। अच्छा, कर ही नहीं रहे हैं आप लोग। बिहार के स्तर पे सवाल कर रहे हैं, गांव के स्तर पे, गांव के स्तर का। और जो पूछना है मन में बेझिझक पूछिए। हाँ। पहले की अपेक्षा और अभी देखा जाए तो उस हिसाब से बहुत डेवलप हुआ है। अच्छा। और कुछ तो कमी है ही, कि जैसे हमारे सड़क से, हाईवे से आइए नीचे में तो कुछ जगह पे पानी लगा हुआ है, यहाँ आइए तो आगे बढ़े तो यहाँ पानी लगा हुआ है जी। तो इसका कुछ ये होना चाहिए इस चीज का। क्या जवाब चाहिए? देखिए, जो नाला बन रहा है उसमें 2 चीजें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमने नाला रोक दिया है, कुछ लोग कहते हैं कि फलाना नाला रोक दिए हैं। ये अधूरी सच्चाई है। इसका पूरा सच्चाई ये है कि किसी भी काम को करने के लिए बजट की आवश्यकता होती है। और बजट, हमको लगता है कि बजट के अभाव में ही वो काम अभी पेंडिंग में है। जैसे पैसा का प्रबंध हो जाता है वो बनेगा, उसका मापी हो गया है। किसी के निजी जमीन में बनाना नहीं है, सरकारी जमीन हमारा वहाँ है, तो जितना सरकारी है बजट की व्यवस्था हो जाती है, बन जाएगा। दूसरा चीज, कोई व्यक्ति सर्विस रोड के बारे में बोल रहे थे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री बिहार को बहुत बधाई देना चाहिए, मैं दे रहा हूं, कि उन्होंने हमारी बातों को गंभीरता से लिया। और जाने के बाद मैं तो हर जगह गया था, माननीय सांसद महोदय के पास भी गया था, माननीय मंत्री भारत सरकार भी हैं, और मैं उनके दिल्ली आवास तक गया था। और शायद उस समय मंत्री जी जम्मू कश्मीर गए हुए थे।
मैं नितिन गडकरी जी के पास भी मेल किया था, उनसे मिलने का कोशिश किया, लेकिन मंत्री जी उस समय दिल्ली में नहीं थे। इसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री, जिला पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और एक हमारे अनुमंडल पदाधिकारी, सभी लोगों का बहुत सहयोग रहा। जिला स्तर से भी जिला के मालिक डीएम साहब का इतना सहयोग रहा कि मत कहिए। लेकिन फाइनली मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाने के बाद NHI पर बहुत प्रेशर पड़ा, सेंट्रल वगैरह से, जिस तरह से उनका अपना काम करने का तरीका हो, जो फंक्शनल हो, करके हम लोगों का कर दिए हैं। उसका प्राकालन तैयार हो गया है। उसमें फाइनली कंपनी का चुनाव होना बाकी रह गया है। कौन कंपनी काम कराएगी, कराने के बाद हो जाएगा, नाला बन जाएगा। जो जहां तहां पानी लग रहा है ना, उसमें कुछ हम लोगों का भी गलती है। ये तो है, ये गलती है कि वहां नाली बनी है और नाली भर गई है। अब बताइए, मेरे पास सफाई करने वाले लोग आते हैं, अगर वो लोग उधर सफाई में लग जाएंगे तो फिर आपका 2-4 दिन कचरा उठाना बंद हो जाएगा। गांव के प्रति मेरा एक स्नेह बना रहता है, लेकिन अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। जो जैसे गांव में अभी बहुत सारे घर हैं जहां पे नल जल का पानी नहीं पहुंच रहा है। ठीक, बताइए मैं उसके लिए कहाँ नहीं पहुंचा, ये बता दीजिए। अभी भी साइड में नहीं पहुंचा है बहुत सारे घरों में। जो हमारे मैं 20-25 घर है, अभी वहां तक नहीं पहुंचा है। अरे अभी आपके मुखिया जी ने जस्ट अभी हमने क्वेश्चन किया तो बोले कि 13 मेरे पंचायत में 13 नल जल योजना है, 13 का 13 चल रहा है। हो सकता है कि बाई मिस्टेक कहीं पे खराब हुआ हो, उसका बात अलग है। देखिए, लेकिन आप पत्रकार महोदय, 25 घर में नल जल का पानी ही नहीं पहुंचा है। तो ये देखिए, एक ब्रेकिंग न्यूज है आप लोगों के लिए। पत्रकार महोदय, इस नौजवान को मैं बधाई देना चाहता हूँ। बिल्कुल, कि कम से कम क्वेश्चन तो किया और मैं, यही लोकतंत्र है। जी, लोकतंत्र का मायने यही है कि वो अपने जनप्रतिनिधियों से अपने सवालों को पूछे, अपने हक के लिए अपने जनप्रतिनिधियों के पास जाए। अगर ये नौजवान कहा है कि मेरे यहाँ 25 घरों में नल जल या 50 घर में नल जल नहीं है, इनका आंकड़ा गलत है। मैं कहता हूँ कि 75 घरों में नल जल का कनेक्शन इस गांव में नहीं हुआ है। पूरे गांव में, पूरे पंचायत नहीं, उस जिस मोहल्ले की बात कर रहे हैं, उन मोहल्ले में 70 से 75 घर है, जो मेरे पास सर्वे है, आंकड़ा है। उन घरों में नल जल का कनेक्शन नहीं हुआ। उसके लिए ग्राम पंचायत 2018 में एक योजना स्वीकृत की थी। दुर्भाग्यवश टंकी गलाने का जगह उस समय नहीं मिला कि हम लोग नल जल कहाँ लगाएंगे। नल जल लगाने के लिए एक लगा है तो जगह चाहिए ना। इसी प्रकार का उस मोहल्ले में लगाने के लिए हम मंदिर में लगा नहीं सकते थे और उस समय नहीं मिला। लेकिन उस समस्या को दूर करते हुए और ग्राम पंचायत उन 75 घरों में नल जल का कनेक्शन करने के लिए जो उसका विधि व्यवस्था उसको कर ली है। आने वाले 4 महीनों में वहां नल जल का पानी मिलेगा। और बोलिए।